गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नितिन, आप सभी का दोस्त। इस स्पीति में हम लोग जिस रीजन में हैं यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। रिवर का फ्लो कितना ज़बरदस्त है, आई थिंक आप देख पा रहे होंगे। और इन रोड्स पे ना आपको रात में नहीं चलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग टापू से चलकर पहुंच गए हैं धनकर मॉनेस्ट्री। फ्रेंड्स, कल हम कल्पा से चल के आ गए थे टापू। अभी हम पहुंचे हैं टापू के मॉनेस्ट्री। और ये है नई मॉनेस्ट्री। मॉनेस्ट्री का गेट क्लोज्ड है और मैं भी आपको दिखाता हूँ ओल्ड मॉनेस्ट्री। ये याला पण गेले बॉनीला दो यार टिबेटियन वॉच गए बॉनीला। और ये सारा ना बहुत ही पुराना कंस्ट्रक्शन है। आप देख रहे हो पूरा मिट्टी का है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नितिन, आप सभी का दोस्त। और हमारी स्पीति राइड चल रही है। कल मैं कल्पा से चल के ग्यू ममी होते हुए आ गया था टापू। और आज मैं काफ़ी लेट हो गया। काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा काफ़ी और बहुत ज़्यादा का मीन्स तो एक ही होता है, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हम लोग आ गए हैं काजा वाले रोड पे और अब जाएंगे सबसे पहले हम धनकर मॉनेस्ट्री। तो पहुंचेंगे धनकर और धनकर से फिर धनकर मॉनेस्ट्री। ये रोड काफ़ी नैरो है और आज हवा भी ठंडी है।
एक साइड ना गहरी खाई भी है और नीचे रिवर भी है और रोड बिल्कुल नैरो है। एक बार में एक ही व्हीकल के लायक जगह है इस रोड पर और ऊपर से ये लैंडस्लाइड जोन है। थैंक यू। और बहुत ही शानदार तरीके से रोड कट कराया। आप देख रहे हो पूरा मिट्टी जैसा माउंटेन है, मिट्टी और स्टोन्स का, और ह्यूज माउंटेन है लेकिन खाली वही था मिट्टी और स्टोन जैसा। ये सब तो बहुत हार्ड रॉक्स हैं। स्पीति में ना हम लोग जिस रीजन में हैं यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और अभी तो हमें थोड़ी बहुत घास देखने को कहीं कहीं मिल जाती है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये घास भी गायब हो जाएगी। और जहाँ पे हम पेड़ देखते हैं ना, ये यहाँ के लोकल्स ने बड़ी मेहनत करके रिवर का पानी खुद कैरी करके, और क्योंकि ये डेजर्ट एरिया होता है यहाँ पे मिट्टी के घर होते हैं और वो मिट्टी के घर क्यों सलामत रहते हैं, क्योंकि ये डेजर्ट एरिया है। यहाँ बारिश ऐसे होती है जैसे थोड़ी सी बूंद गिरी बस फिनिश। हम देख रहे हैं ना यहाँ पे थोड़ी सी घास है लेकिन ऊपर के माउंटेन में बिल्कुल एक तिनका भी नहीं है घास का। ऐसे ही हम इधर सामने देखेंगे वहाँ घास गायब हो गई पूरी। और ये लोकल्स ने अपनी मेहनत से खेती की है, फलों के पेड़ लगाए हैं। इसके पीछे इनकी बहुत मेहनत है और यहाँ की गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहा होगा, आई थिंक सो। साइंस है इसके पीछे, क्योंकि स्पीति एक ऐसा एरिया है जहाँ पे घास भी नहीं उगती है और इन लोगों ने कितनी मेहनत से ये पेड़ लगाए होंगे। और ये इनका खुद का बेनिफिट भी है, क्योंकि जिस एरिया में ये लोग रह रहे हैं ना, इन्होंने उस एरिया को ग्रीन कर दिया और उससे क्या है, इनका जो ऑक्सीजन लेवल है यहाँ का वो बेटर हो गया। मैं आप लोगों से बात करने में इतना बिजी हो गया कि मैं गूगल मैप्स भी देखना भूल गया। अभी तो आज हम एक ऐसे रीजन में जा रहे हैं जहाँ पर सिक्योरिटी की वजह से, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वहाँ गूगल मैप नहीं चलेगा, और वो है मुड विलेज। मुद, कोई मुद कहता है, कोई मुड कहता है, बट मुझे प्रॉपरली नहीं पता। और गूगल मैप्स में जब हम डालेंगे ना मुड या मुड विलेज, तो वो कुछ भी शो नहीं करेगा। तो ये लोग रेनकोट पहन रहे हैं और इन्हें नहीं पता कि 1 मिनट के लिए बारिश होगी। 1 मिनट भी बहुत होता है यहाँ पे, बस कुछ बूंद गिरने के बाद बंद हो जाती हैं।
और हम सामने के जो माउंटेन्स हैं ना, वो बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और उनकी जो फॉर्मेशन है कैसे हुई ये तो मैं नहीं समझा सकता, और बहुत ही ज़बरदस्त है। और रिवर का फ्लो कितना ज़बरदस्त है, आई थिंक आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही तेज फ्लो है। पता है मैंने एक चीज़ क्या नोटिस किया है, 50 इयर्स होने के बाद ना शायद बाइकर होने का जुनून कुछ ज़्यादा हो जाता है। अभी ये जो 3 लोग निकले थे ना, तीनों ही 50 प्लस थे। मैं खुद 50 प्लस हूँ। और सामने देखेंगे ना, माउंटेन्स पे जो क्लाउड्स हैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार लग रहे हैं, और वो माउंटेन भी ना स्नो कवर्ड हैं। शानदार। वाओ, तो यहाँ चल रहा है क्रिकेट मैच। और आप देखोगे कितनी सारी कार्स खड़ी हुई हैं, कुछ देखने वालों की और कुछ प्लेयर्स की। वाओ,
बहुत ही शानदार व्यू, बहुत ही शानदार, अमेजिंग, वाह। जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू। ये सारा ना बहुत ही ज़बरदस्त लैंडस्लाइड वाले जोन है और इन रोड्स पे हमेशा ये जो जेसीबी जो रोड क्लीन करने के लिए है वो चलती ही रहती है। तो बहुत ही रिस्की जोन होते हैं ये, और इन रोड्स पे ना आपको रात में नहीं चलना चाहिए। आप पूरे माउंटेन्स देख रहे हो ना और रोड्स भी देख रहे हो। रिवर का फ्लो ज़बरदस्त, रोड बिल्कुल डेडलीस्ट रोड्स। कहीं भी अगर आपने थोड़ी सी भी सावधानी नहीं रखी तो आपकी बाइक स्किड कर सकती है और आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बाइक गिरे। आप अकेले उठा भी नहीं पाओगे अपनी बाइक को।
तो फ्रेंड्स, अगर हम लेफ्ट वाले रोड पे सीधे चले जाएंगे तो हम काजा पहुंच जाएंगे। और अगर हम सीधे जाएंगे तो ऊपर है धनकर गोम्पा, मीन्स धनकर मोनास्ट्री। और मोनास्ट्री बहुत हाइट में है, बहुत हाइट में, और रास्ता पूरा ऑफ रोडिंग है। And look at the view. Wow. Amazing. And that is धनकर मोनेस्ट्री। और जब स्नो जमी होती है ना, तो पूरी स्नो के बीच में वो मोनेस्ट्री होती है, जबरदस्त। And yes, we have reached Dhankar Monastery. और यहीं पर है धनकर विलेज। आप पीछे रॉक्स देख रहे हो, वो किस टाइप की है, जबरदस्त।
मोनेस्ट्री कौन सी है? वो आगे, वो जो ऊपर है ना? यहाँ पर है होटल। माय गुडनेस, आप सोच रहे हो कहाँ पर आकर बनाई है मोनेस्ट्री। जबरदस्त। सारी मोनेस्ट्रीज इसी तरीके से बहुत ही हाइट में और ऐसी ऐसी जगह हैं, मतलब सच में बिल्कुल ध्यान लगाने के हिसाब से ही बनाई गई हैं। आज सुबह मैं टाबू से चलकर पहुंच गया हूं धनकर मोनेस्ट्री। और धनकर मोनेस्ट्री ज़बरदस्त हाइट में है और यहाँ के जो माउंटेन्स हैं उनके शेप्स, फॉर्म्स वो भी बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक है। आप मेरे पीछे पूरा विलेज देख रहे हो धनकर, है ना ज़बरदस्त किस तरीके से बसा हुआ है। और ऊपर जो रॉक्स कहेंगे या माउंटेन कहेंगे उनकी शेप भी बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ज़बरदस्त हाइट में है धनकर मोनेस्ट्री। और मेरे पीछे भी जो माउंटेन्स हैं, रॉक्स हैं, बिल्कुल डिफरेंट है, ज़बरदस्त। और रोड्स भी दिखाता हूँ मैं आपको। आप देख रहे होगे ना वो ऐसे ऐसे, माय गुडनेस जबरदस्त। और दिखाता हूँ, उधर पीछे देखेंगे ना आप ऊपर टॉप पर, तो वहां पर हैं स्नो कवर्ड पीक्स।